मोहरमुल हराम का चांद नमूदार होते ही पूरी दुनिया की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी फर्श अज़ाब बिछ गया। इमाम बारगाह आलिया पुंछ में परचम हजरत अब्बास से अलमदार बुलंद किया गया। मजलिस अज़ाब भी हुई मुनक्कद। माह मुहर्रम की आज पहली मजलिस अशरे के उन्वान से मुनक़िद होने जा रही है और माह मुहर्रम का आगाज़ होते ही आपने देखा कि हर तरफ हुसैनियों ने स्याह लिबास तन कर लिए और एक शोक, एक गम का इजहार करना शुरू कर दिया कि हम पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला के मैदान में जो बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, हम उसका शोक, उसका गम मनाने के लिए आमादा हैं और तमाम दुनिया के हर मकतबे फ़िक्र के लोगों को दावत देते हैं कि वो फ़र्श अज़ाए हुसैनी पर आएँ और हुसैन का पैगाम यहाँ से लेकर जाएँ। हुसैन का पैगाम इंसानियत का पैगाम है, आपसी मेल जोल का, बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने का पैगाम है, गुलामी से निजात पाने का पैगाम है, जालिम के सामने सर न झुकाने का पैगाम है और सारी दुनिया को हुसैन ने आज़ादी और इस्तिक़लाल का एक अजीम दर्स दिया, जिस दर्स को इबरत समझकर खुद महात्मा गांधी ने भी इससे फ़ायदा उठाया और ये आवाज़ दी कि अगर हुसैन जैसे 72 साथी मुझे मिल जाएं तो मैं चंद लम्हों में अंग्रेज़ों के चंगुल से हिंदुस्तान को आज़ाद करूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे दस्तूर साबिक इस साल भी अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से वाक़या करबला, सानिहा करबला जो 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को पेश आया, जिसमें नवासाए रसूल जिगरबंदे बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने तमाम अजीज़ व अकारिब, अपने असहाब बासफा की अजीमुशान कुर्बानी बारगाहे खुदाबंदी में पेश करके इस्लाम को हयात जाविदा बख्शी। आज मुहर्रम का चांद नमूदार होते ही जिस तरह पूरी कायनात में सफ़े अज़ा बिछ। नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब ने दारुल बालाकोट में बच्चों के मुतालिक कवानीन के हवाले से अवाम में बेदारी के लिए एक प्रोग्राम का किया इनेकाद। जो आपके बच्चे की जिंदगी तबाह कर सकते हैं, आप समझ रहे? ये आपके बच्चे की जिंदगी, ये कौन सा एक बच्चा होगा? आप बाहर आ जाइए, आप इधर चेयर पे जाइए, ये आप चेयर पे जाइए इधर। यहाँ पे छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई है, नहीं होंगे यहाँ आपके शौहर जो वो सारे मुलाजिम नहीं होंगे, ये मैं मानता हूँ। चलो 1 का 2 का 3 का 2 का, आप लोग किस लिए मेहनत कर रहे हो? सर मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। जो आज का प्रोग्राम है वो एकदम सही था और हमें बहुत ही समझ लगी आगे के बारे में, आगे लाइफ कैसे बितानी है और कैसे सिचुएशन आगे चलनी है, अपने बच्चों को कैसे हमें पढ़ाना है और उनको कैसे कुछ समझाना है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने क्लासेस लिया। गैर सरकारी तंजीम पब्लिक वेलफेयर फ्रंट ने जम्मू के सतवारी में गरीब अफराद में राशन तकसीम किया। चेयरमैन जोरावर सिंह ने दी जानकारी। रैपर सतवारी और हक्कल से हमारे पास 30-35 गरीब और जरूरतमंद परिवारों की लिस्ट पुंछ में पहुंची थी और उसी सिलसिले में आज हम इस इलाके में पहुंचे और हमने यहाँ पर आकर उन परिवारों की राशन सामग्री के साथ उनको राशन सामग्री वितरित किया, उसके साथ सेवा की। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। समाज सेवा हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। समाज पक्षियों का भी होता है, समाज पशुओं का भी होता है और समाज मनुष्यों का भी होता है, लेकिन मनुष्यों का जो समाज है उसमें समाज की सेविका जो है वो सबसे उत्तम है। हम किसी जाति धर्म को लेकर नहीं चलते, किसी एक कुंबे परिवार को लेकर नहीं चलते, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं चलते, किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलते, हम समाज को लेकर चलते हैं। उस समाज को लेकर चलते हैं जिसमें सभी फिरकों के लोग आते हैं। समाज सेवा व्यक्तिगत रूप से भी होती है। हम अपने घर परिवार
बाल बच्चे के लिए जो सेवा करते हैं उनके लिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा या चिकित्सा उसकी तरह जो सेवा करते हैं वो हमारे लिए व्यक्तित्व रूप से है। और दूसरी सामाजिक सेवा है जो हमारे भाई गरीब अनाथ असहाय बुजुर्ग दिव्यांग विकलांग दिहाड़ीदार मजदूर किसान लाचार बीमार और जो लोग लूले लंगड़े ये जो लोग हैं जो हमारे भाई हैं इनकी सेवा करने जो है वो सामाजिक सेवा है। और सामाजिक सेवा जो है वो तन मन और धन के साथ की जानी चाहिए। इसमें किसी तरीके की फॉर्मेलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ज़मीनी सतह पर मिलकर हमें सब इन लोगों की सेवा करनी है। हम चाहते हैं कि हम रियासत जम्मू व कश्मीर के हर जिला हर गांव हर गली हर नुक्कड़ हर जगह पर पहुंचकर उन सब लोगों की खिदमत कर सकें उन सब लोगों की सेवा कर सकें जिनका तस्वर हम सब ने किया है। हमने ये पब्लिक वेलफेयर फ्रंट इसीलिए बनाया था हम बिना इम्तियाज मज़हब व मिल्लत रंग व नस्ल के दायरे से ऊपर उठकर अपने समाज की सेवा कर सकें हम अपने बुजुर्गों की सेवा कर सकें हम अपने जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको पढ़ाने की सेवा कर सकें। हमारा मकसद ही जो ज़मीनी सतह पर है वो गरीबों की सेवा करना है। PTSD फोरम ने डागमूला पुंछ में एक रोजा कन्वेंशन का किया इनेकाद मुख्तलिफ अमूर पर किया गया तबादला ख्याल। मेरा जम्मू जाना सी तो बड़ा जरूरी काम सी लेकिन इन्ना उनकी नहीं छोड़ना अगर कोई छोड़ो तो साड़ी नाराजगी तो साल काम वो जड़ियां वो रख दूंगी मेरे के भी डर का नहीं भाई देखो कि पहले कम्युनिटी ना काम है आज सुधार करा तबे पूरे सपने बनी गए। पहाड़ी कबीला जिंदाबाद पहाड़ी कबीला जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा जिंदाबाद से यहाँ पर वन डे कन्वेंशन रखा गया है जिसमें हमारे पुंछ का जो यूनिट है उन्होंने बड़ी कोशिश की और इसमें आपने देखा है कि पुंछ की हर पंचायत में से हर तहसील में से यहाँ पे पार्टिसिपेशन है और लोगों ने पहाड़ी जो हमारा ट्राइब है उसके जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि फाइनली जो बिल है वो दोबारा मानसून सेशन में पास हुआ और हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार जो है ये बिल पास होगा और लाखों पहाड़ी कबीले के लोगों की जो हम इतनी देर से लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले वो हमारा सपना पूरा होगा। और साथ ही साथ आपके चैनल के वसादत से मैं पुंछ की पूरी आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि अब वो बिल आखिर वो दिन आ गया है कि जब पहाड़ी कबीले का जो इतना बड़ा सपना था वो पूरा होने जा रहा है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पिछले 50 साल से चल रही है वो पाया तकमील तक पहुँचने वाली है। उसी के सिलसिले में यहाँ पर हमने एक धन्यवाद की मीटिंग रखी थी। आज हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई जी को भी धन्यवाद देते हैं। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रजौरी में ये ऐलान किया था और उनकी कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारे बीजेपी के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं श्री रविंदर रैना जी उन्होंने प्ले किया है। वो पहाड़ी इलाके जितने भी पहाड़ी के इलाके हैं चाहे वो उड़ी का इलाका है कैरन वैली है नीलम वैली है पुंछ का बालाकोट का एरिया है सलोत्री का है दरा बग्याल का एरिया है वहाँ पर गए उन्होंने देखा कि पहाड़ियों की खस्ता हालत को देखकर उन्होंने बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट किया और उनकी प्रोजेक्शन का नतीजा यह था कि आज हमें शेड्यूल ट्राइब मिलने जा रहा है। और मैं एक बार फिर 18 लाख पहाड़ियों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। और महकमा सोशल वेलफेयर ने डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2 रोजा प्रोग्राम का आगाज किया। जिला तरक्याती कमिश्नर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हुए शरीक। मार्केटिंग कोई उधर साइन अप शीट हो रही है कुछ भी करते हैं
उस एक पंचायत में हमारे जो 5 मेंबर कमेटी है एक जम्मू कश्मीर लेबर वेलफेयर बोर्ड ने लेबर कमिश्नर डॉक्टर निदा यूसुफ की क़यादत में डाक बंगलो पुंछ में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का किया इनेकाद। आज का अवेयरनेस कैंप हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में लगाया हुआ है। इसका बेसिक पर्पस यही है कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स है और जो आने वाली स्कीम्स है उनके बारे में लोगों को फेस टू फेस जानकारी दी जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छी खासी गैदरिंग है। इनसे मेरी ये भी मैंने रिक्वेस्ट की गई है कि यहाँ सारे लोग तो पुंछ के आ नहीं पाएंगे, बट जिनसे वो हमारी जो भी बातें सुन रही है वो आगे वो प्रोसेस करें और लोगों को बताएं। देखिए, मैंने इनसे इसीलिए बात की कि अगर इनको किसी भी चीज़ की फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, वो बिल्कुल हमारे दफ्तर आ सकते हैं, उनको वहाँ से जानकारी मिलेगी। और जो अवेयरनेस की बात आप कर रहे हैं, देखिए अवेयरनेस लोगों में कम है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बोर्ड का इस दफ़ा डिसीजन ये था कि जून जुलाई का कंप्लीट मंथ है जिसमें पूरे जम्मू और कश्मीर में अवेयरनेस के प्रोग्राम हर ज़िला जाके हो रहे हैं, इसीलिए ताकि लोग अवेयर हो और उनको पता चले बोर्ड की और उनकी स्कीम्स के बारे में। बिल्कुल लोग काफ़ी अवेयर हैं और काफ़ी खुश भी हैं हमारे आने से। मुझे इनकी अवेयरनेस से ही लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आगे भी इससे बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा ताकि मेजॉरिटी जो है जेन्युइन रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम लूप में ला सकें। देखिए, आज डाक बंगलो पुंछ में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर JNK की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है। हालांकि लेबर डिपार्टमेंट हर महीने यहाँ पे प्रोग्राम करता है। बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारी लेबर लोगों के लिए और बहुत सारी अभी कमी है, जिसके चलते आज जो है मैडम आई हैं और वो बता रही है कि ये क्या क्या स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की और क्या क्या फ़ायदे हैं लोगों के, वो पूरा उनको अवेयरनेस दे रही हैं। लेकिन इसके चलते इंशाल्लाह आज हमारी भी ये गुजारिश रहेगी कि ये ज़रूर जब सेक्रेटरीट में जाएं, कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करें। लेबर को बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही है। कश्मीर के कुलगाम में 20 साल नौजवान की मौत, लवाहिकीन ने लगाया कत्ल का इल्जाम। कहा नौजवान दुकानदारी करता था, किसी ने मार कर फेंक दिया। मन कर आला दम सिगरेट काट वात ये जो बड़ चार्ज ये बाय बिस वदन याज दुकानदार कर बटस वदन तो यो सब थोमन मारित आज गस इंसाफ मिलन ये कातिल गस जरूरी फौरन गिरफ्तार युन करने। ये लड़का क्या काम ओस करन याज दुकानदार कर वहीं कुछ मन उसमो ये कातल कोरमत है के ना तिशन पाई के जो रात कुन जोन तजे तगर लजु बत पाई एम कसचस याज ल सुबन पाई ये ने योर घर आप चाय चनी यो चाय चवन गरी शक वक्त छुआ कस पे ये मो ये ना ये पर्सन शक तो वहीं क्या वनो सारी हम क्या सुनो कस था वहीं क्या फिर रोज पुलिस हस्तो हस ना आज का इंसाफ मिल क्या ये गस कातिल गिरफ्तार करन यम ये इनसिडेंट ये जुल्म महकमा सेहत ने उड़ी में आगाही प्रोग्राम का किया इनेकाद। मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से आवाम को दी गई जानकारी। सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम है और स्मोकिंग करें तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट फ्री। हम वो देख रहे हैं, इसके ये भी देख रहे हैं सर।
आज हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ इस प्रोग्राम के लिए। आज हमने बड़े स्केल पे ये किया है, बट ये छोटे स्केल पे भी, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उड़ी सब डिवीज़न हेडक्वार्टर आ पाएँ, तो छोटे स्केल पे तो हम करते ही हैं। और उसके अलावा हम ऑनलाइन सेमिनार्स BMO साहब रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से ये अवेयरनेस चल रही है। और आपने देखा भी होगा कि जैसे गोल्डन कार्ड्स की हम बात करें तो काफ़ी हाई पेनिट्रेशन है, ऐसा बड़ा एरिया और बॉर्डर एरिया होने के बावजूद। तो मेरे ख्याल से लोगों को अवेयरनेस है और आगे भी हम इसकी तरफ कोशिश जारी रखेंगे। सर, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि यहाँ पे उतनी मेडिसिन, उस लेवल तक मेडिसिन नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनका आना बेकार यहाँ पे बन जाता है। नहीं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे उस हद रेट की बात है, जैसे बेसिक मेडिसिन है वो सारी अवेलेबल रहती है, मे बी कभी कभार कुछ शॉर्टेज की वजह से सब सेंटर्स पे ना के कोऑपरेशन से ये जो आज का प्रोग्राम हमने रखा था, ये जस्ट अवेयरनेस कैंप है। लोग क्योंकि फार फ्लंग एरिया, लोगों के अवेयर करना चाहते हैं हम क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ इस जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम जैसे टारगेट पॉपुलेशन हमारी होती है, पहले मैटरनल्स जो मदर्स होती हैं, एंटीनेटल केयर RCH प्रोग्राम में आता है, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, एनीमिया मुक्त भारत, और हमारे गोल्डन कार्ड्स, NTEP जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। लोगों को अवेयर करना है कि इन प्रोग्रामों में हमारा साथ दीजिए ताकि कुछ बीमारियों को हम जड़ से खत्म। जम्मू में JKSSB के खिलाफ नौजवानों का एहतजाज, एपटेक कंपनी को वापस करने का किया मुतालबा। नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख। सबसे पहले ये प्रोटेस्ट आज यूथ अगेंस्ट करप्शन की तरफ से है, जो एक स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है, जिसका मेन पर्पस ये है कि J&K में जहाँ भी कहीं भी एग्जाम्स को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर कहीं भी धांधली पाई जाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। आज जो भी हमारी तरफ से स्टेटमेंट होगी वो यूथ अगेंस्ट करप्शन की तरफ से मानी जाएगी। मेरा नाम कार्तिक है, मेरे साथ रजत भाई, रोहित भाई, मोइन भाई, हम सब मिलकर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आज कहना चाहूँगा, प्रोटेस्ट का पहला पर्पस एग्जाम्स जो हैं वो जल्द से जल्द सरकार करवाए। हमने जो पहले प्रोटेस्ट किए थे वो एग्जाम रुकवाने के लिए नहीं किए थे। प्रोटेस्ट का एक ही पर्पस था कि एग्जाम्स विदाउट एपटेक हो। हम बार बार कहेंगे एग्जाम्स विदाउट एपटेक। अभी भी हमारी ये डिमांड है, सरकार जल्द से जल्द एग्जाम कैलेंडर रिलीज करे। बच्चे डिप्रेशन में हैं, बच्चे परेशान हैं, लगातार बच्चे पिछले 5 महीनों से आपने रोक के रखा है। किस वजह से रोक के रखा है? एपटेक से तो हमें आपने पहले ही कह दिया था कि एपटेक के बिना एग्जाम करवा लेंगे। अब ऐसा क्या हो रहा है कि आप दोबारा एपटेक एपटेक एपटेक, कभी आपके सोर्सेज कहते हैं TCS आ रही है, कभी आप कह रहे हैं कोई और कंपनी आ रही है, कभी आप कहते हैं OMR बेस्ड करवाने वाले हैं। भाई आप करना क्या चाहते हो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डालो। ये यहाँ वहाँ के सोर्सेज जो हैं वो हमें नहीं चाहिए। आपका मेन काम क्या है? आपकी अपनी वेबसाइट किसने बनाई है? आपको पैसे किसने दिए हैं? हमने फीसें जमा करवाई हैं, 5-5 एग्जामों की फीसें जमा करवाई हैं। उसी एग्जाम्स की फीसेस के दम पर आप कंपनीज हायर करते हैं। हमारी डिमांड पहले जल्द से जल्द एग्जाम हो, हम एग्जाम रुकवाने नहीं आए हैं। जल्द से जल्द एग्जाम हो और एपटेक जैसी कंपनी को बाहर निकालने का ऑफिशियल नोटिस JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, JKSSB का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, वहां से हम तक पहुंचे। अपने एजेंटों के थ्रू हम तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश ना करें। डायरेक्ट आप हमसे बात करें। हम स्टेक होल्डर हैं, हम जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं।